उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीवों, आचार्य भगवान अमोघ वर्ष ऋषि ग्रंथराज प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के माध्यम से समझा रहे हैं नरक क्या है। तो आचार्य महाराज जी ने उसका जवाब दिया था, परवशता ही नरक है। किम सौख्यम, सुख क्या है? तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना, सर्वसंग विरतिरिया, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना ये सुख है। आज आचार्य महाराज जीवन का जीवंत सवाल पूछ रहे हैं, किम सत्यम, इस जगत में सत्य क्या है? भारत देश का ब्रीद है कि सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। लेकिन सत्य है क्या, ये आज तक हमने न जाना है न समझा है। आचार्य महाराज यहां सत्य की परिभाषा समझा रहे हैं। इस संसार में सत्य क्या है, इसके बारे में हमें जागृत कर रहे हैं और कहते सत्य वही है भूत हितम, जिससे प्राणी मात्रा का हित हो, कल्याण हो, प्राणी मात्रा पर अनुग्रह हो, वह सत्य है। जो प्राणी का अहित करने वाला है वो सत्य नहीं, वो असत्य है। वो कल्याण नहीं, अकल्याण के मार्ग की ओर ले जाने वाला है। तो प्राणी मात्रा का हित करने वाला होता है, वह सत्य है। आचार्य महाराज यहां कहते हैं, किसी सत्य से किसी के प्राण चले जाते हैं, वह सत्य भी उचित नहीं होता है, वह भी अनर्थकारी होता है। सत्य है और जिसके माध्यम से किसी के प्राण जाने वाले हैं, तो वह सत्य असत्य की श्रेणी में लिया जाता है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी ग्रंथराज रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी में सत्यानुरक्त का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, सोनम मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे तत्वतंति संतः स्थूल वृषावाद वैर मनम। आचार्य भगवान कहते हैं, न स्थूल मलिकम, माने नो स्थूल झूठ नहीं बोलता है, न परान वादयति, ना दूसरे से बुलवाता है, सत्यमपि विपत्ति, और विपत्ति आने पर भी अहिंसा जैसे धर्मों का रक्षण करने हेतु उस समय वो सत्य भी नहीं बोलता है। जैसे 5 पापों में पहला पाप हिंसा है, तो पहला व्रत भी अहिंसा है। तो उस अहिंसा व्रत की रक्षा करता है। अहिंसा व्रतों का आधार है। जहां से अहिंसा निकल जाती है, वहां बाकी के 4 व्रत भी ठहर नहीं पाते हैं। अहिंसा की सुरक्षा के लिए सत्यम, आचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहवत जो है, वो मात्र अहिंसा व्रत की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड के समान है।
तो आचार्य भगवान कहते हैं जैसे हमारा भवन है 4-5 तल्ला वाला, फर्स्ट फ्लोर हम तोड़ देते हैं तो ऊपर के फ्लोर बचते नहीं है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में 5 महाव्रत है, एक ऊपर तल्ला है और सबका फाउंडेशन है अहिंसा महाव्रत, अहिंसा अनुव्रत। और उसको तोड़ देते हैं तो अहिंसा के बिना सत्य नहीं टिकता, अहिंसा के बिना आचरण नहीं टिक पाता, अहिंसा के बिना ब्रह्मचर्य नहीं टिकेगा और अहिंसा के बिना अपरिग्रह भी नहीं टिकेगा। माने सब व्रतों का आधार कोई है तो अहिंसा है, और उस अहिंसा की सुरक्षा के लिए बाकी के व्रतों का वर्णन आचार्य भगवंतों ने कहा है। तो यहां कहते कि किम सत्यम, सत्य क्या है? तो प्राणी का हित हो वही सत्य है। राजा के सामने कोई एक सामान्य व्यक्ति जाता है, आपको कथा पता है वसु राजा की, नारद की, पर्वत वसुराजा नारद आदि की कथा आपको पता है। गुरुजी ने तो सिखाया था अर्थ सही, लेकिन अर्थ का अनर्थ करना हम भी जानते हैं, और अर्थ का अनर्थ हो गया और अर्थ शब्द का अर्थ बकरा लगा दिया। सत्य का साक्षात्कार जीवन में होना था, उसने लोभ लालच में असत्य का आधार ले लिया और उसका अर्थ लगा दिया बकरा। अज का अर्थ होता है अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता है पुनः पुनः, उसको अज कहा जाता है। अज का अर्थ ब्रह्मा भी होता है, अज का अर्थ बकरा भी होता है, अज का अर्थ 3 साल पुराना धान भी होता है, अज का अर्थ सिद्ध परमेश जी भी होता है, क्योंकि सिद्ध परमेश जी का पुनः संसार में जन्म नहीं होता है, इसलिए अज कहते हैं। और अज शब्द में 2 अक्षर है, अ माने रहित और ज माने जन्म से। जो जन्म से रहित है उसको अज कहा जाता है। तो हमें प्रसंगानुसार अर्थ निकालने की कला आनी चाहिए, प्रसंगानुसार अर्थ निकालना चाहिए, क्योंकि जैनाचार्यों ने कहा है एक शब्द साथ अनेक अर्थत्वात्, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, हमें कहाँ कौन सा अर्थ लगाना है यह हमें जानना है। कई अर्थ से लोग कई जैसा अर्थ निकाल देते हैं। कई ने राजा दशरथ को वरदान मांगा था, वचन मांगा था, लेकिन उधार रखा था, और प्रसंग आने पर मांग लिया। क्या मांगा? राम को वनवास नहीं मांगा। हम झूठ सिद्धांत पकड़कर चलते हैं, झूठ सिद्धांत पकड़कर हम कभी सत्य की राह पर चल नहीं सकते हैं। कई ने कुटिलता के साथ, मायाचार के साथ कहा कि मेरा बेटा राज्य गद्दी पर बैठेगा। राम जी को वनवास नहीं कहा था। राम घर में बड़ा पुत्र है, वो सोचता है मैं अगर घर में रहूंगा तो छोटा भाई राज्य गद्दी पर नहीं बैठेगा, इसलिए वो स्वयं वनवास के लिए चले गए थे। तो वह कई ने क्या कर दिया? अर्थ का अनर्थ कर दिया। वरदान मांगा, पुत्र के राज्य गादी मांगी। न्याय नीति तो बाहर से लग रही है, न्याय नीति तो मांगा वरदान है, लेकिन वो न्याय नीति का वरदान भी मोह से अविष्ट होकर मांग लिया है। क्योंकि राजा दशरथ अपने पुत्र को राज्य कारभार, राज्य गद्दी देकर के दीक्षा लेने जा रहे थे, और जब राजा दशरथ का वैराग्य देख करके भरत भी दीक्षा के भाव बना रहे थे।
अब पत्नी होती है, स्त्री होती है, इसलिए 3 आधार होते हैं। 3P होते स्त्री के जीवन में। कौन से 3P है? एक स्त्री के लिए पिता पहला आधार होता है, दूसरा आधार पति होता है, और तीसरा आधार पुत्र होता है। 3P। अब एक तो पिता का आधार छोड़ करके पति के घर आए हैं, अब पति दीक्षा ले रहा है, तो किसके आधार से जीना है उसको? पुत्र के। तो भरत जो पुत्र था वो भी दीक्षा के भाव बना रहा है, तो उसके मन में मोह जागृत हो गया पुत्र के प्रति, और पुत्र के प्रति मोह जागृत करके वो कहते कि भरत को राज कारोबार में उलझा देते हैं, राज्य व्यवस्था में उसको लगा देते हैं, तो उसका मन है वो मोहित होकर उसके मन में जो दीक्षा के भाव हो गए वो परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए वरदान उदार जो था वो मांग लिया। क्या मांगा? भरत को राज्य गादी, राजगद्दी भरत को मांग ली। दशरथ ने बेचारे वचन उदार देने के कारण राजगद्दी पर अधिकार राम जी का होते हुए भी निर्णय कर लिया कि मैं भरत को राज्य गद्दी पर बिठा दूंगा। देख लेना, दोनों में टेंशन हो गया दशरथ को। अगर राम जी को राज्य गद्दी नहीं देते हैं तो लोग सोचेंगे बड़ा बेटा छोड़ करके छोटे बेटे को राज्य दिया। अगर भरत को राज नहीं देते हैं तो लोग ये सोचेंगे कि दशरथ ने इतने जीवन में राज्य कारोबार करते हुए कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन मरते समय वचनों का पालन नहीं किया। जो कैकेयी को वचन दिया था वो उसने तोड़ दिया। इसलिए वचन के लिए उसने क्या कर दिया? प्राणों का विचार नहीं किया, प्राणों को सोचा नहीं, प्राण का त्याग भी कर दिया, लेकिन वचन बाधित नहीं हुए। और हम प्राण जाए पर वचन न जाए, ये कहावत प्रचलित है, लेकिन हम प्राण बचाने के लिए हमारे दिए हुए वचनों का त्याग कर देते हैं। हमने देव शास्त्र गुरु के संपर्क में, सानिध्य में पंच परमेश्वर की साक्षी पूर्वक जो संकल्प करते हैं वो तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। भव्य बंधु, पंच परमेश्वर के साक्षी पूर्वक किया हुआ संकल्प है वो प्राण जाने पर भी छोड़ना नहीं चाहिए। जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ है, संकल्प शक्ति में दृढ़ता है, वही सत्य को अपने जीवन में उतार करके मोक्ष मार्ग पर चल सकता है, नहीं तो मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाएगा वो। तो कहते हैं कि पत्नी है, उसके जीवन में 3P थे, उसने उसकी रक्षा करने का प्रयास कर दिया। स्त्री के लिए 3 आधार होते हैं। कई अर्थ में से समधिरूढ़ अर्थ लगना है, गूढ़ अर्थ को देखना है, और सम प्रत्यय लगा है, इसका मतलब समीचीन को लेकर के अर्थ लगाना है। तो यहां पूछा है किम सत्यम, सत्य क्या है? तो आचार्य महाराज ने जवाब दिया है भूत हितम, ये अर्थ यहां निकलता है। मात्र बोली में सत्य बोलना यही नहीं है, भूत हितम अर्थ निकलता है। यह अभिप्राय हमें सत्य के साथ भूत हित का जोड़ना है, माने प्राणी मात्रा का हित जिसमें होता है वह सत्य है। प्राणी मात्रा का कल्याण जिसमें होता है वह सत्य है। और धर्मात्मा ऐसा सत्य बोलता है जिससे सबका कल्याण हो। जिस वचन के बोलने से प्राणी मात्रा का हित हो रहा हो वह वचन धर्मात्मा बोलता है। नहीं तो दिन भर बतिया कर रहा है, दिन भर बोल रहा है और उसमें कोई प्राणी मात्रा का हित ही नहीं है, प्राणी मात्रा का कल्याण ही नहीं है, ऐसे वचन बोलना व्यर्थ है। आप व्यापार वृद्धि करके
आपके आत्मा का कल्याण होने वाला है कि अकल्याण होने वाला है? अगर कोई साधु संत सत्य महाव्रत को लेकर के श्रावकों को व्यापार वृद्धि के लिए प्रेरित कर रहा हो, व्यापार वृद्धि के लिए यंत्र मंत्र तंत्र आदि देता हो, तो उसके सत्य वचन में बाधा आ गई कि नहीं आई? क्योंकि आचार्य महाराज क्या कहते हैं? किम सत्यम, सत्य क्या है? प्राणी के कल्याण की बात है, वह सत्य है। और व्यापार आदि करना है माने कर्म का आश्रय बंद करने का निमित्त है। ऐसे वचन बोलना साधु के लिए उचित नहीं है। किसी के बेटा बेटी की शादी करने के लिए कुंडली का मिलान करना साधुओं का काम नहीं है, ये विद्वानों का काम है। उनके पास जाकर ये सब करना चाहिए। आज साधु संत सत्य महाव्रत को स्वीकार करके प्राणी मात्रा के कल्याण का उपदेश देना छोड़ करके घर को कैसे स्वर्ग बनाए, पति पत्नी का संबंध कैसे रखे, व्यापारिक वृद्धि कैसे करें, इसके पीछे लगे हुए हैं। और आज वर्तमान में हम श्रावक लोगों को वही पसंद है। जो श्रावक है उसके अनुसार प्रवचन करता अपने प्रवचन की शैली भी बदल रहे हैं। देखो उसके कारण क्या होता है? कोई धर्मात्मा धर्म से दूर भी भागता है। प्रसंग है एक बार का आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी का, जो अभी गया जी में विराजमान है। शीतकालीन वाचना चल रही है। उनके वचन भी विशुद्ध है, वाणी भी विशुद्ध है, परिणाम भी विशुद्ध है, नाम भी विशुद्ध है। तो विशुद्ध सागर महाराज जी के जीवन का प्रसंग है। एक बार किसी गांव में वो पहुंचे थे और वहां जाकर वो प्रवचन सभा कर रहे थे। प्रवचन सभा में वो एक प्रवचन सार के गाथा का प्रवचन दे रहे थे। वह गाथा थी, उस गाथा पर चर्चा चल रही थी। जो जानली अर्हंतम दौवत गुणत पंचयत्तिहिम सो जानली अपानम तस्य मोह खलु जाति लयम। इस 80 नंबर की गाथा पर चर्चा चल रही थी कि जो अरहंतों को जानता है, जो जानती अरहंतम, जो अरहंतों को जानता है। आपने अरहंतों को जाना है? अरहंत कौन है? हम भगवान हैं, लेकिन अरहंत भगवान है कौन? भगवान तो है ही, लेकिन अरहंत भगवान है। अरहंत भगवान को जानना है, और अरहंत भगवान को जो जानता है वही अपनी आत्मा को जान सकता है। और जो अपनी आत्मा को जानता है वही संपूर्ण मोह कर्म को नष्ट करता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति करके स्वयं भगवान बन जाता है। लेकिन अरहंत भगवान को जानना है। कैसे जानना है? ये तो पाठशाला का जवाब है। सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, ये पाठशाला का जवाब है। ये गलत नहीं है, ये भी सही है। शुद्ध पिपासा जरा तक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश यशाप्त स प्रकीर्तते, ये भी सही है। 18 दोषों से रहित है। सत्य आपका, झूठ नहीं कह रहा हो। लेकिन वहां प्रवचन सार जी निश्चय का ग्रंथ है, और वहां कहते हैं जो जानति अर्हंतम दौवत गुणत पंचयत्तिहिम। द्रव्य रूप से अरहंतों को जानते हैं, गुण रूप से अरहंतों को जानते हैं, और पर्याय से अरहंतों को जानते हैं। कैसे जानते हैं? तुलनात्मक जानते हैं, आराध्य आराधक संबंध से जानते हैं, आधार आधेय संबंध से जानते हैं। जो अरहंतों को जानता है द्रव्य रूप से, जो अरहंतों का द्रव्य है वही मेरा द्रव्य है। अर्यंत एक जीव द्रव्य है, मैं भी एक जीव द्रव्य हूं। अर्यंत तो 10 प्राणों से जीते थे, आज व्यवहार 10 प्राणों से जी रहे हैं। लेकिन निश्चय से चेतना प्राण से जीते थे, चेतना प्राण से जी रहे हैं, और चेतना प्राण से जिएंगे। वे अरहंत है।
और मेरा भी चेतना प्राण से जीवन है, जीवन था और जीवन रहेगा। ये अर्यंतों के द्रव्यों को जानना है। जो अर्यंत है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही अर्यंत है। द्रव्य रूप से जानना है, गुण रूप से जानना है। अरहंतों में जो गुण है वो गुण मुझ में भी है, लेकिन फर्क क्या है? उन्होंने गुण को प्रकट कर दिया है और मेरे अप्रकट है। पर्याय रूप से जानना है। अरहंतों की पर्याय अरहंत अवस्था की पर्याय है और मेरी पर्याय मनुष्य पर्याय में मनुष्य रूप से है। और इस प्रकार से जानता है वही अपनी आत्मा का अनुभव करेगा, आत्मा को जानेगा और वही मोह का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके स्वयं अरहंत बन जाएगा। इस गाथा पर प्रवचन हुआ महाराज श्री का, विशुद्ध सागर जी का। और प्रवचन होने के बाद रूम में एक महिला गई और बोलने लगी कि आप महाराज श्री, साधु संतों ने कब से ग्रंथों पर सिद्धांत प्रवचन देना शुरू कर दिया। तो उन्हें ऐसा क्यों बोल रही है अम्मा, मां ऐसा क्यों बोल रही है? तो उन्होंने कहा आज तक हमारे शहर में बहुत सारे साधु संत आए, तो हम साधु संतों के संपर्क में जाते थे। जहां जाओ वही चर्चा, व्यापार वर्दी, घर को स्वर्ग कैसे बनाना, फलाना ठिकाना, पर व्यावहारिक जीवन कैसे जीना है वही सब प्रवचन करते थे। और वह सब सुनने में हमें संसार में भी मिल रहा है, इसलिए हम साधु संतों के पास जाना ही छोड़ दिए। हमें साधु संतों के पास जाकर कुछ आध्यात्म की सीख मिले, यही भावना थी। कई सिद्धांत सुनने को मिले, यही अभिप्राय था, लेकिन वो बोलना ही छोड़ दिया साधु संत। आप आज सिद्धांत पर बोले, हमें अच्छा लगा। तब विशुद्ध सागर जी अपने अनुभव के द्वारा कहते हैं, उस दिन से मैंने व्यावहारिक प्रवचन करना बंद कर दिया। जो भी बोलता हो सिद्धांत सामने रहकर बोलता हो और सिद्धांत की ही बात करूंगा, क्योंकि किसी साधु के निमित्त संपूर्ण साधु संघ निंदित ना हो जाए, संपूर्ण साधु संघ बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि एक साधु के कारण भावना क्या बनी, सभी साधु व्यावहारिक प्रवचन करते हैं, सिद्धांत कोई बताता नहीं, इसलिए उन्होंने संकल्प कर दिया जब भी बोलूंगा सामने जिनवानी रखकर बोलूंगा, जिनवानी की गाथा लेकर बोलूंगा। वही आज वो कार्य करते हैं। और जब से मैंने वह प्रसंग पढ़ा है तब से मैंने भी वो कार्य शुरू कर दिया। क्योंकि जो अरहंतों को जानता है द्रव्य गुण पर्याय से, वही आगे बढ़ पाएगा। मुझे भी जनरल प्रवचन करना आता है, पहले मैं जनरल प्रवचन करता के नाम से ही जानता हूं। महाराष्ट्र में जाओ तो कुछ बीच काल ऐसा था कि मैं एक मां के विषय पर प्रवचन करता था। साल में एक बार मां के विषय में प्रवचन करता था। लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी। 3 बजे का प्रवचन दोपहर का है तो 12-1 बजे से पंडाल फुल हो जाता था। और लोग मुझे शीतल सागर से कम जानते थे, मां का प्रवचन करने वाले महाराज जी आ गए, इस नाम से ज्यादा जानते थे। वो मेरी पहचान बनी थी। लेकिन जब से समझ लिया है उस मां के व्यावहारिक मां के बारे में बोलने से अच्छा जिनवानी मां के बारे में बोलेंगे तो सामने वाले का कल्याण हो जाएगा। और वही सत्य है। यही आचार्य महाराज यहाँ कहते, किम सत्यम, प्राणी मात्रा का कल्याण जिसमें होता है, भूत हितम, प्राणी मात्रा का हित होता है, वही सत्य है। और वही सत्य वचन, सत्य महाव्रती को हमेशा बोलते रहना चाहिए। सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। तो हमें सत्य है, धर्मात्मा व्यक्ति ऐसा सत्य बोलता है जिसके माध्यम से सबका कल्याण हो। एक भजन भी ना, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होय रे। जिस वचन के माध्यम से मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो और संपूर्ण प्राणी मात्रा का मंगल हो, वह वचन है, वह सत्य वचन है, वह वचन है, वह शाश्वत वचन है, वह वचन है, वह धर्मात्मा के वचन है, वह वचन है, वो भाषा समिति है। और उस भाषा समिति के अनुसार साधु अपने वचन देता है प्राणी मात्रा के कल्याण हेतु। आप यहाँ
अच्छी संख्या में रोज उपस्थित होते हैं। आपको ये तत्व की बात सुनना अच्छा लगता है कि व्यवहार की बात सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा? कौन सी बात अच्छी लगेगी? ये चर्चा चल रही है, वह अच्छा लगता है कि मैं घर को कैसे स्वर्ग बनाऊं? एक दिन मैंने बोला था कि मैं एक दिन कभी प्रसंग आए तो पिता पुत्र के संबंध के बारे में बोलूंगा, तो मुझे आकर सवाल में बहुत से लोगों ने पूछे कि महाराज वो कब बोलने वाले हैं? मैंने बोला आप पिता पुत्र का संबंध पहले अच्छा बनाओ, बाद में बोलने की। या पिता पुत्र का संबंध अच्छा नहीं बना पा रहे और पिता पुत्र के संबंध के बारे में सुनना चाह रहे, मात्र सुनने से नहीं होगा, पहले संबंध अच्छा बनाना चाहिए। अगर मैं जिस दिन बोलूंगा और तेरा पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा और जिस दिन मैं बोलूंगा तुझे रोने के लिए मजबूर कर दूंगा, फिर इससे अच्छा पहला संबंध अच्छा बना ले। माता पिता के प्रति प्रेम भाव जागृत कर ले, वात्सल्य भाव जागृत कर ले, तभी जाकर आपके जीवन में वो सुनना लाभकारी होगा। तो आचार्य महाराज यहां कह रहे हैं सत्य है वही प्राणी हित के बारे में सोच सकता है। आत्मा की सफाई के उपरांत आत्मा के दिव्य आसन में सत्य का देवता विराजमान हो जाता है। धर्मानुभूति को सत्य कहा जाता है, शब्दों को नहीं। धर्म शब्द उच्चारित करने से धर्म नहीं होता है, धर्मानुभूति होती है, उसको धर्म कहा जाता है और वह सत्य है। मात्र सत्य की बोतलों में धर्म कभी कैद नहीं हो सकता है। शब्दों के माध्यम से जो भी कहा जाता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता है। शब्दों के माध्यम से कहा जाता है वो किसी भी वस्तु के एक एंगल को कहा जाता है, एक अंश को कहा जाता है, एक हिस्सा को कहा जाता है। जैसे राम और सीता, इनका संबंध हम देखते हैं तो सीता राम की पत्नी है, ये सर्वथा सत्य है? सर्वथा सत्य नहीं है। सीता के एक एंगल को, एक हिस्से को देखकर हमने कहा कि सीता राम की पत्नी है, उसके साथ साथ सीता दशरथ की बहू भी है, सीता जनक राजा की पुत्री भी है, सीता लवंकुश की मां भी है, सीता भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की भाभी भी है। लेकिन हमने मात्र सीता है राम को लक्ष्य रख करके, राम पर केंद्रित करके हमने कहा कि सीता राम की पत्नी है। लेकिन वो सर्वथा सत्य, जो शब्दों के माध्यम से कहा जाता है वो सर्वथा सत्य नहीं होता है, क्योंकि शब्द जड़ होते हैं, शब्द मृत होते हैं, शब्द पुद्गल होते हैं, शब्द सीमित होते हैं। सत्य चेतन है और शब्द अचेतन है। सत्य जीवित है और शब्द मृत है, पुद्गल है। सत्य चेतन, सत्य असीम है और शब्द है वो सीमित है। तो सीमित के माध्यम से असीम का कभी कथन नहीं किया जा सकता, मृत के माध्यम से जीवित का वर्णन नहीं किया जा सकता और अचेतन के माध्यम से चेतन का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। तो सत्य के बारे में मुझे समझना है। फिर भी जब हम असीम की बात करते हैं, शाश्वत सत्य आत्मा की बात करते हैं, तो भाई ये सत्य का भी आधार लेना पड़ता है। वचनों का सत्य भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। भाई ये सत्य है, ये अक्षरात्मक, गणितात्मक, घटनात्मक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, जातीय, व्यावहारिक, ज्योतिषिक, सैद्धांतिक और आध्यात्मिक होता है।
इसमें से कौन से शब्दों का उच्चारण हो रहा है आप देख लेना है। बाह्य वचन है वो अक्षरात्मक है, गणितात्मक है, घटनात्मक है, भौगोलिक है, ऐतिहासिक है, जातीय है, व्यावहारिक है, ज्योतिषिक है, सैद्धांतिक है, आध्यात्मिक है। लेकिन इन वचनों में आध्यात्मिक सत्य अनुभूति ये आत्मिक होती है और हमारे लिए वचनों का प्रयोग सुनना है वो आध्यात्मिक और सैद्धांतिक। वो आध्यात्मिक और सैद्धांतिक वचन है, हमें सत्य की ओर ले जाने वाले हैं। मात्र शब्द हमने सुन लिए इसका मतलब कल्याण हो गया? गर्मी के दिनों में हिमालय का फोटो देख लिया, मात्र हिमालय का फोटो देखने से आपको ठंडा का अनुभव होता है? नहीं होता। उसी प्रकार मात्र बाह्य शब्द सुनने से किसी को आत्मा का अनुभव नहीं होगा। यहां बैठे हमने शिखर जी का फोटो देख लिया, शिखर जी की वंदना करने का फल मिलेगा नहीं। जैसे हमारे घर में वॉल पर दीवार पर एक चित्र बनाया झरने का, झरने के चित्र से दीवार कभी गीली नहीं होती है। वह चित्र रूप में है क्योंकि वो जीवित नहीं है। उसी प्रकार मात्र सुनने से अपनी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, सुनने के साथ साथ अनुभव भी करना पड़ेगा। और अनुभव करना उस सिद्धांतिक वचनों का, उस आध्यात्मिक वचनों का हमारे जीवन में अनुभव करना है। सत्य है वो मिश्री की भांति होता है। मिश्री क्या होती है? मीठे रस से भरे रे जीन वानी लागे, गुरु वानी लागे, मन में आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। उस मिश्री से भी मीठी है ये आत्मा की बात। शक्कर होता है उससे मीठा गुड़ होता है, गुड़ से मीठी मिश्री होती है। आपके जीवन में शक्कर मत खाओ, गुड़ खाना प्रारंभ करो। शक्कर है, मीठा जहर है। सफेद वस्तुओं जो खाते हैं ना घर में, मिश्री माने शक्कर, नमक, आटा, चावल, ये सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हम आटा खाते ना, बाजार का आटा, वो आटा बाजार का आटा खाकर जैन कहलाने का अधिकारी नहीं बचता है। बाजार का आटा खाने से उसमें शुगर ज्यादा होती है, उसमें कोई वो गर्दा होता है चालने से चलने वाला भूसा, वो बचता ही नहीं है, एकदम सफेद। तो उसमें क्या हो जाएगा? शुगर मात्रा बढ़ जाएगी। कभी मत खाओ बाजार का आटा। सफेद चावल होता है वो भी शुगर बढ़ाता है। मार्केट में एक सफेद चावल आता है, एक ब्राउन कलर का चावल आता है। हम कौन सा पसंद करते हैं? बीमारी वाला पसंद करते हैं। सफेद चावल से शुगर बढ़ जाता है, ब्राउन चावल से शुगर घट भी जाता है। आलू है, आलू से भी शुगर बढ़ जाता है, अत्याधिक आलू में शुगर होता है। तो हमें छोड़ना चाहिए, लेकिन हम जैनी होकर भी उसको खाते हैं। शुगर की मात्रा घटाना है किसी को तो छिलके के साथ चना खाओ। चना होता है भूंजा हुआ चना, बंदर को बच्चा लोग खिलाते हैं, वो छिलके के साथ खाना है। छिलके के साथ चना खाने से शुगर कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, शरीर में फैट बढ़ता नहीं है। लेकिन वही छिलका उतार कर खाओगे तो मोटा बन जाओगे ज्यादा। वही के वही दवाई है, लेकिन हमें कौन सी दवाई पसंद है? रोग उत्पन्न करने वाले वस्तु हम सेवन कर देते हैं। उसी के कारण से शरीर हमारा सिद्ध नहीं रह पाता है और उसी के कारण हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। सबसे खतरनाक बीमारी है शुगर की। थोड़ा सा भी उधर 19-20 हो गया तो बेचारा खराब हो जाता है जीवन, उनका साधना खराब हो जाती है। तो हमें वह भी ध्यान देना आवश्यक है। भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी शुगर के लिए। मैं आज क्या प्रवचन करता छोड़कर वैद्य बनकर आपको बात बता रहा हूं। समझ जाओ, समझ जाओ। तो आचार्य महाराज यहाँ कहते कि सत्य है वो मिश्री के समान होता है, मीठा होता है। मिश्री कहीं से भी खाओ, कहीं से भी खाने के लिए शुरुआत करो, वो स्वाद कैसा देगी?
उसको पीस करके खाओ अथवा ऐसा ही ठेला खाओ, वो क्या करेगी? मिटासी देगी। उसी प्रकार सत्य का अनुभव कहीं से भी करो, वो आनंद की अनुभूति ही देता रहेगा। और सत्य क्या है? आत्महित की बात वह सत्य है। आत्महित की बात है वो वर्तमान युग से पढ़ो, कर्णान युग से पढ़ो, चरणान युग से पढ़ो अथवा द्रव्यान युग से पढ़ो, वो क्या करेगी? हमारा कल्याण ही करेगी। गुरुओं के वचन हम प्रवचन सभा में बैठकर सुने, घर में बैठकर सुने, बाहर बैठकर सुने, लेकिन प्रवचन जो सत्य वचन हम सुनते हैं तो वह हमारा आत्म कल्याण के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो भव्य बंधु, सत्य है वो कोई वस्तु नहीं है, न कोई सिद्धांत है। सिद्धांत को मात्र पकड़कर चलने वाला सत्य को पकड़ नहीं पाता है। सिद्धांत के अनुसार आचरण करने वाला सत्य को प्राप्त होता है। हम क्या किए हुए हैं? सिद्धांतों को पकड़कर चल रहे हैं, लेकिन सिद्धांत के अनुसार हमारा व्यवहार नहीं है, आचरण नहीं है। हम मंदिर में इधर मत छुओ, उधर मत छुओ, ये सिद्धांत को पकड़े हुए हैं, लेकिन पूजा करने के निमित्त जो परिणामों की विशुद्धि करना है वो हमें आता ही नहीं है, वो पता ही नहीं हमें कैसे की जाती है। तो हमारा धर्म अधूरा है, हमारा धर्म झूठा है। हमारा धर्म आनंद देने वाला तभी हो जाता है हम आचरण युक्त अपना जीवन जीते हैं। आचरण युक्त जीवन नहीं जिएंगे तो यह बहुत भारी भारी संभाषण करेगा और घर में जाकर आलू प्याज खाएगा। ये धर्म हो गया मात्र वचनों का, वो धर्म हो गया मृत धर्म, वो जीवित धर्म नहीं है। जो यहां सुनता है और सुनने के बाद अंदर से ग्लानि महसूस करता है, स्वयं की गलतियों का अनुभव करता है और गलतियों को छोड़ता है, वही अपने आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ता है। तो भव्य बंधु, सत्य है वो चर्चा का नहीं, चर्या का विषय है। रोगी व्यक्ति है, औषधि को जान लेता है, औषधि की चर्चा करता है। औषधि की मात्र चर्चा करने से स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? औषधि को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी स्वास्थ्य लाभ होगा। उसी प्रकार मात्र आत्म कल्याण के वचनों को सुनने से कल्याण नहीं होगा, आत्म कल्याण की बातें बोलने से कल्याण नहीं होगा, आत्म कल्याण की बातें आचरण करने से कल्याण होगा। मात्र चर्चा का विषय जैन धर्म नहीं है, चर्या का विषय है, तो हमें चर्या करना पड़ेगा। उसी प्रकार ज्ञान है, सत्य का ज्ञान होने से कल्याण नहीं होता है, सत्य का आचरण करने से कल्याण होता है। और सत्य को पाने के लिए स्वयं को मिटना पड़ता है। बीज मिट जाता है तभी वृक्ष बनता है। उसी प्रकार व्यक्ति का जब अहम भाव मिट जाता है तभी वो स्वयं को उपलब्ध हो जाता है। सत्य स्वयं के भीतर है, उसको पाने के लिए ध्यान की गहराई में जाना पड़ेगा। परिग्रह और परिचय से मुक्त होना पड़ेगा, तभी जाकर हम सत्य की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। समंदर का एक नाम रत्नाकर भी है, क्योंकि रत्न कहाँ मिलते हैं? समंदर में मिलते हैं। लेकिन किनारे किनारे डुबकियां लगाओगे तो कितने रत्न मिलेंगे? रत्न की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? समंदर की गहराई में लगा जाना पड़ेगा। समंदर की गहराई में रत्न होते हैं। उसी प्रकार सत्य को पाने के लिए हमें ध्यान की गहराई में जाना पड़ेगा और परिग्रह और परिचय से मुक्त होना पड़ेगा। कल आचार्य महाराज जी ने किम सौख्यम के बारे में कहा था। सुख क्या है? सर्व संग वृत्तिर्या, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना ही सुख है। अगर आपको सुख चाहिए तो परिग्रह का, महाराज परिग्रह का त्याग करके गृहस्थ जीवन कैसे निभाए?
तो आपको साधु बनना पड़ेगा। अगर साधु बनकर के साधना के पथ पर नहीं चल पाते हैं तो गृहस्थ जीवन में परिग्रह का प्रमाण कर लो। जो हमारी असीम इच्छाएं है उसको सीमित कर दो। आप जिंदगी भर कितना भी कमाओगे तो आपके पास 1000-1500 करोड़ की प्रॉपर्टी तो होना ही नहीं है। तो अगर होना नहीं है तो उसके पीछे का लालच क्यों रख रहे हो? आप संकल्प करो कि आज से मेरे जीवन में 10 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी का संग्रह मेरे नाम से नहीं करूंगा। कर दो संकल्प। ये भी संकल्प है, ये भी आत्महित की बात है। माता बहने संकल्प कर दो, मैं मेरे जीवन में मेरे घर में 1000 साड़ी से ज्यादा मैं साड़ी नहीं रखूंगी। संकल्प है, कर लो। क्योंकि दुनिया में करोड़ों साड़ियां हैं, मैंने 1000 का संकल्प कर लिया तो बाकी करोड़ों का तो त्याग हो गया। आत्म कल्याण की बात है, ये कर लो। हमारे जीवन में नियम होना आवश्यक है। जैसे रास्ते पर गाय घूमती है, आने जाने वाला उसको पत्थर मारता है, लेकिन वह गाय के गले में धागा बांधा हो तो कोई नहीं मारता, उसका मालिक कोई है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी नियम का धागा हमारे जीवन में हो तो हम पाप कर्म से मार नहीं खा सकते हैं। तो हमारे जीवन में नियम होना आवश्यक है। संकल्पित हो। आज आपको एक संकल्प सबको जरूर करना है। कौन कौन करेगा? हाथ ऊंचा करो। गुरु पर भरोसा किसका किसका है? बुआ जी सो रही है, हाथ ऊंचा करो। ओ सॉल में इतना लपेट ली है, इतना पैक कर दी है, छोटे बच्चा को जितना पैक नहीं करते इतना पैक। संकल्प कौन कौन लेगा आपके जीवन में? हाथ ऊंचा करो। करोगे? कितना ही संकल्प करना है कि मैं अगले मेरे जीवन में फ्लैट और ट्रेन कभी खरीदाऊंगा नहीं। एरोप्लेन और ट्रेन मेरे जीवन में मैं कभी खरीदूंगा नहीं। इतना संकल्प। हंसने की बात नहीं है, ये भी संकल्प है, ये भी आत्महित की बात है। देख लेना रितेश, आपने बोला कि हम एरोप्लेन और ट्रेन खरीदेंगे नहीं, ये संकल्प है। तो आपके घर में पोता आएगा, उसको खिलौना भी वो एरोप्लेन और ट्रेन का खरीद नहीं सकते हैं। नियम तो नियम होता है, नहीं खरीद सकते मैंने नहीं खरीद सकते। जैसे रात्रि भोजन का त्याग है, घर के बाहर की छूट है, तो पागलों सीढ़ी में बैठकर मत खा लेना। इसी प्रकार ट्रेन और प्लेन खरीदने का नियम है तो खिलौना भी मत खरीद लेना। हम नहीं दे सकते, कोई और तो दे सकता है। और तो और बात, हाँ तो ससुराल से चाहता है। अब सास निकल गई, क्या क्या रख कर गई है? दादी सास। ठीक है, तो हमारे जीवन में कोई ना कोई संकल्प होने चाहिए, कोई ना कोई नियम होने चाहिए। हमारी ताकत नहीं है प्लेन खरीदने की, ट्रेन खरीदने की, लेकिन फिर भी हमारा संकल्प नहीं है तो पाप का संचय तो हो ही रहा है। रास्ते पर बैठा भिखारी है, उसकी औकात नहीं है BMW खरीदने की, लेकिन सोचता है मैं BMW खरीदूंगा, इतनी बड़ी मेरी फैक्ट्री होगी, इतना बड़ा घर होगा, इतने नौकर चाकर होंगे। वो पाप कमा रहा है। और जो करोड़ों की प्रॉपर्टी में बैठा है और संकल्पित है वो पुण्य कमा रहा है। तो हमें क्या करना है? पुण्य करना है, पाप नहीं। तो आचार्य महाराज कहते हैं परिग्रह से और परिचय से मुक्त होकर ही आत्म गहराई में प्रवेश किया जा सकता है। हम क्या है? परिचय में इतने पागल है, लेकिन ज्यादा परिचय जहां होता है वह अवज्ञा शुरू हो जाती है। अति परिचयात अवज्ञा, ज्यादा परिचय अपमान का कारण बनता है। हम ऐसे बैठते हैं, कोई बाहर गांव से आया है, कहां से आए? दुलियान से आए। किसके घर से आए? गंगवाल के यहाँ से आए। तो फलाना चंद गंगवाल, टिकामा चंद गंगवाल हमारा मौसा है, हमारा मामा है, हमारा चाचा है, हमारा ये है वो है, सब शुरू कर देते। ये परिचय से मुक्त होना पड़ेगा पहले। परिचय, परिग्रह, परिणय, ये 3 दुख के कारण है। परिचय ज्यादा हो गया तो दुख कारण है। परिग्रह ज्यादा भी रात की नींद हराम कर देता है। डंडक के गद्दे पर सोकर भी नींद की गोली खाना पड़ता है। और हम जैसे साधु संत
लकड़ी के पटरे पर सोकर भी खर्राटे लेने शुरू कर देते हैं। और आप करवटें बदलते बदलते रात निकल जाती है, आप करोड़पति बनते हैं, आपके घर का नौकर दोनों तरफा घी लगाया और रोटी खाता है और हमें सूखी रोटी खाने को पड़ता है क्योंकि बीमार है हम। हमारे घर का नौकर मिठाई पर ताव मारता है, मिठाई पर जीभ घुमा रहा है, मिठाई खा रहा है और हम सूखी रोटी खा रहे हैं। क्यों? शुगर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हमारे लिए हार्ट वीक हो गया है, कमर का दर्द है। अरे इतना करोड़पति है फिर भी तू खा नहीं पा रहा है और तेरा नौकर ये सब मौज ले रहा है, मजा कर रहा है, उसका वह पुण्य है। और आपका तो पाप के साथ रोटी खाना संसार का कारण है। पुण्य की रोटी खाओ। और जो व्यक्ति पुण्य की रोटी खाता है उसकी पीछे रोटी दौड़ती है। नहीं तो पाप की रोटी खाने वालों को रोटी के लिए दिन भर दौड़ लगाना पड़ता है। आप लोग 2 रोटी के लिए दिन भर चक्कर लगाते हैं और साधु संतों को 2 रोटी देने के लिए आप 3 चक्कर लगाते हैं और फिर रोटी देते हैं। अगर 3 चक्कर नहीं लगाओगे तो साधु भी आपकी रोटी स्वीकार नहीं करता है। माने आप चक्कर लगाते हैं जीवन भर, लेकिन शांति की सुकून की रोटी नहीं है। और वह रोटी साधु को खिलाना है तो फिर 3 चक्कर लगाओ, फिर रोटी खाएगा साधु। तो भव्य बंधुओं, हमारे जीवन में परिग्रह और परिचय से मुक्त होना ही हमारे जीवन की गहराई में प्रवेश करना है, आत्म की गहराई में प्रवेश करना है, अध्यात्म की गहराई में प्रवेश करना है। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग हैं जिनको सत्य से ना कोई लेना है ना कोई देना है। धर्म से मेरा कोई ना लेना है ना देना है। मैं जिंदगी भर धन का कीड़ा बनकर जीऊंगा और धन का कीड़ा बनकर ही मरूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं। दूसरी प्रकार के लोग होते हैं, तीसरे प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग ना लेना ना देना, वे भोगी हैं। उन्हें भोग से संसार से कोई मतलब नहीं है। मंदिर में कौन महाराज से आए मतलब नहीं, मंदिर में कौन सा विधान चल रहा है मतलब नहीं, मात्र दुकान 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 दुकान। कुछ समय ऐसा भी निकालो, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, भक्ति कर लो आत्म राग से, भक्ति कर लो परमात्मा से। लेकिन हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। वे भोगी लोग हैं। धर्म से ना लेने देना है, न सत्य से लाने देना है, संसार से मतलब है। दूसरे लोग हैं जिन्हें सत्य से कुछ लेना नहीं, सिर्फ सत्य से देना है। वो पंडित लोग हैं। स्वयं आचरण नहीं करेंगे और लंबा चौड़ा भाषण देते जाएंगे। स्वयं आचरण में जीरो और दूसरों को समझाने में हीरो। ऐसे दूसरे लोग पंडित होते हैं, वो सत्य का व्याख्यान करते हैं, सत्य का व्याख्यान सभी को देते हैं, लेकिन सत्य के पथ पर नहीं चलते हैं, सत्य का आचरण स्वयं नहीं करते हैं। वो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जिन्हें सत्य से लेना भी है और सत्य से देना भी है। वो संत पुरुष होते हैं, वो सत्य का स्वयं अनुभव करते हैं। जो सत्य के पथ पर चलते हैं, दूसरों को सत्य का उपदेश देते हैं, वो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं। आप कहाँ हो? फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड में? किसमें? फर्स्ट में। ना धर्म से ना लेना ना देना। आपको कोर्ट कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं, गुनाह यही कबूल कर लेते हो। मोमेडियन लोगों में 3 बार बोलते कबूल किया कबूल किया कबूल किया, हाँ कबूल कबूल कबूल। हम यहां जिंदगी भर कबूल कबूल बोल रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं
जो व्यक्ति शरीर के लिए जीता है वह व्यक्ति असत्य में जीता है, जो व्यक्ति धन के लिए जीता है वह असत्य में जीता है, और जो व्यक्ति आत्मा के लिए जीता है वह सत्य में जीता है। सत्य में जीने वाले अंदर बाहर एक सा जीवन जीते हैं, वे मिश्री की डली के समान होते हैं। और जो असत्य पथ पर चलते हैं उसको अंदर बाहर बहुत खेल करना पड़ता है। आज वर्तमान के लोग हैं धन संपत्ति वैभव बढ़ाने के लिए इतनी बार अपना कलर बदलते हैं जितनी बार गिरगिट भी कलर नहीं बदलता। इतनी बार गिरगिट कलर बदलता नहीं, उतनी बार ही कलर बदलते। या अभिषेक करते हुए धर्मात्मा हो गया और दुकान में जाकर सबसे बड़ा लुटेरा हो गया, लूटता है बहुत, 7 का 1400 में। मैंने यहां धर्म का चोला पहन लिया और बाहर जाकर लुटेरा बन गया, ये कभी सत्य की राह पर चल नहीं सकता है। देखो, आपने जीवन में कुछ बातों को याद रखना। हमारे जीवन में ऋण को कभी थोड़ा मत समझना। ऋण माने कर्जा, कर्जा को कभी थोड़ा मत समझना, घाव को कभी छोटा मत समझना, अग्नि को कभी तुच्छ मत समझना, और झूठ को कभी छोटा मत समझकर छोड़ना नहीं। यह हमारे लिए बहुत नुकसान के कारण बन सकते हैं। कर्जा थोड़ा है इसलिए ध्यान नहीं दिया तो पुनः कर्जा में डूब सकता है। अग्नि तुच्छ है समझकर घर में बैठेगा तो पड़ोसी की आग आपके घर में लगने में समय नहीं लगेगा। घाव कुछ शरीर पर हो गया है, छोटा समझकर उसको ऐसे मत छोड़ना, उसका इलाज तुरंत कर देना, नहीं तो गैंग्रीन हो जाएगा और पैर हाथ काटने की भी नौबत आ सकती है। उसी प्रकार छोटा छोटा झूठ बोल रहा है, इसलिए ऐसे ही मत छोड़ना। एक उदाहरण याद आता है, बता रहा हूं, समय हो गया फिर भी बताओ कि नहीं बताओ। आपको पिकनिक में जाना है, जिस प्रकार आपने संकल्प किया है 20 साल से 40 साल तक जोड़ा जो नया नया है उसको हम संकल्पित होकर पिकनिक में ले जा रहे हैं, कितना पैसा निकाला है? कॉन्ट्रीब्यूशन 1000 रुपया। हम उस प्रकार संकल्प किए, ठीक है आपका मौज करने का समय है, गृहस्थी है, करो, हमें मना नहीं उसका, लेकिन वहां जाकर भी शालीनता मत भूलना, सात्विकता मत भूलना, जैन कुल की परंपरा मत भूलना। जिस प्रकार 20 से 40 तक जोड़ा जोड़ा जाकर बच्चों के साथ पिकनिक कर रहे हो, बच्चों को आज से पिकनिक की आदत लगा रहे हो, उसी प्रकार 20 से 40 तक का जोड़ा एक बार सब मिलकर बच्चा के साथ मिलकर एक बार मंदिर में विधान करो, वो भी बच्चा पर संस्कार अच्छा हो जाएगा। वो हम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कार्य हम जरूर करते हैं। कितना जोड़ा इकट्ठा हो जाएगा इसमें? अब पिकनिक जा रहे हैं, किसकी का फ्री में भी है, सिद्धू का फ्री में है, नया नया शादी हो गया, उसको कोई 1000 रुपए देना नहीं, फ्री में चल रहा है काम, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री है। ठीक है, 1000 रुपए खर्चा करके कितना जोड़ा इकट्ठा हो जाएगा? 30-40 हो जाएगा। 30-40 लोग बैठकर यहाँ विधान करो, उसका बच्चा जोड़ो, 100-150 लोग बैठकर परमात्मा की भक्ति करो और परमात्मा की भक्ति का आनंद लो। वो हम नहीं करेंगे, मुझे वो करने के लिए विरोध नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी करो। असत्य की दिशा में चल रहे हो, वो असत्य की दिशा छोड़ करके सत्य की दिशा में भी हमें चलना है। तो भव्य कह रहे थे यहाँ कि ऋण को थोड़ा मत समझना, घाव को थोड़ा मत समझना, अग्नि को थोड़ा मत समझना, और झूठ को भी थोड़ा मत समझना। अल्प समझकर छोड़ना मत, उसका उपचार करना, नहीं तो बहुत नुकसान होगा और नुकसान से भी गुजरना पड़ेगा। जो सत्य को पकड़ लेता है वह शिव सम्राट बन जाता है। सम्राट का मतलब राजा, और शिव का मतलब शिव के अनेक अर्थ होते हैं। शिव का अर्थ बम बम वो भी होता है, शिव का अर्थ सुख भी होता है, और शिव का अर्थ मोक्ष भी होता है। पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला का मंगलाचरण करते हुए क्या बोला? जो 3 भवन में जीव अनंत सुख चाहे ते दुख भयवंत। इसके पहले जो मंगलाचरण की गाथा, ये क्या कहा? 3 भवन में सार वीतराग विज्ञान का
शिव स्वरूप, शिवकार, शिव स्वरूप माने सुख स्वरूप और शिवकार माने मोक्ष का कारण है। ऐसा वीतराग विज्ञान है, उसको मन वचन काय से नमस्कार किया है। तो यह शिव का मतलब क्या है? मोक्ष है। जो सत्य को पकड़ता है वह शिव सम्राट बन जाता है। सत्य में ही तप का वास होता है। सत्य बाहर से नहीं भीतर से उत्पन्न होता है। सत्य पाने के लिए बाहर भीतर दोनों में स्वयं को पूर्ण नग्न रूप धारण करना पड़ता है। जहां किंचित भी छिपाने का भाव नहीं वह सत्य होता है, और छोटा किंचित भी छिपाने का भाव हो वो वासना है, वह कामना है, वह झूठ है। जहां छिपाने का भाव नहीं वह प्रार्थना है, उपासना है, सत्य है। बाह्य और अंतरंग सत्य जीव है, वही अपने आत्मा का कल्याण कर पाता है। सत्य का संबंध वचनों से नहीं हमारे अंतर आत्मा से है। सत्य को प्राप्त करने का इच्छुक है वो संसार की तरफ नहीं संन्यास की ओर देखता है। अब आप हमने बताया कि समय हो गया है, तो हमारा ध्यान कहाँ, प्रवचन में है कि दुकान में है? सोमवार है, कल संडे था, वो संत का डे था, और आज मंडे है, हमारे मन का डे बन गया है। और मंडे है इसलिए हमारा ध्यान दुकान की ओर नहीं जा रहा, लेकिन इसे संसार है उसकी तरफ जिसका ध्यान है वो संसार में भ्रमण करेगा। जो संसार की ओर से मुख मोड़ करके संन्यास की ओर लेता है वही अपने जीवन में सत्य को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो अपने जीवन का सत्यानाश कर लेता है। देखो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, और महावीर स्वामी ने सत्य को पकड़ने की कोशिश नहीं की, सत्य को पाने की कोशिश की। हम क्या करते हैं? धर्म के पकड़ने की कोशिश करते, धर्म को पाने की कोशिश नहीं करते। सत्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सत्य को पाने की कोशिश नहीं करते। और सत्य को पाने के लिए साधना की गहराई में उतरना पड़ता है। सत्य को पाने सत्य के विरोधी तत्व है क्रोध, मान, माया, लोभ, हर्ष, रति, अरति, प्रतिकूलता, पीड़ादायी वचन, ये सत्य के विरोधी हैं। उसका त्यागना परम आवश्यक होता है। जैसे अंधेरा है और अंधेरे में उजाला करने के लिए बड़े बड़े पोथी पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, प्रतिमान योग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े प्रवचनकर्ताओं के प्रवचन सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। रूम में अंधेरा हो गया है, वह पढ़ने की नहीं, दीपक को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है, दीपक को जलाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार अपने जीवन में आचरण के दिए जलाए ताकि असत्य का अंधेरा मिट जाए। हमारे जीवन में आचरण का दीपक प्रज्वलित करे ताकि हमारे जीवन में अज्ञान का, अहंकार का जो अंधकार है वो मिट जाए। सत्य की महिमा का गुणगान मात्र गुणगान नहीं किया जा सकता है, उसको आचरण करना पड़ेगा। सत्य आत्मोन्नति की परम खुराक है। सत्य मानव जीवन का श्रृंगार है। ध्यान से सुन लेना, सत्य आत्मोन्नति की परम खुराक है। सत्य मानव जीवन का श्रृंगार है। सत्य गुरु की तरह है जो जीवन को अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। हमें संवारता है।
दिव्य आनंद का पुष्प हमारे जीवन में उगाता है। सत्य औषधि की समान है, जो पीता है उसके जन्म मरण के रोग समाप्त हो जाते हैं। सत्य को समझने, सत्य में उतरने के लिए हमारे जीवन में परम सत्ता में प्रवेश करके सत्यानुभूति करना आवश्यक होता है। तभी जाकर हमारे आत्मा का कल्याण होगा।